तो हेलो एवरीवन, नई वीडियो आ चुकी है यार। क्या करना है इस वीडियो में हमें? आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भाई ओसवाल का सैंपल पेपर लें या एडुकार्ड का, है ना। दोनों पब्लिशर ने कुछ ना कुछ ऐड किया है, वो सारी चीज़ मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। और लास्ट में दोनों बुक में प्लस पॉइंट क्या है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो डिसाइड करेगी बेसिकली हर पब्लिशर। यार मैंने देखा मार्केट में जाके जो बुक चूज़ की मैंने ना, तो ये यार हर पब्लिशर सैंपल पेपर तो दे ही रहा है, कुछ एक्स्ट्रा है क्या किसी में, तो वो प्लस पॉइंट दोनों में डिस्कस हो रहे होंगे। फिर आप डिसाइड कर लेना कि आपको ओसवाल खरीदनी है या एडुकार्ड खरीदनी है। मेरे लिए तो दोनों अच्छी थी, मैं दोनों लेके आ गया हूँ, ठीक है। इसलिए मैं दोनों अपने जो ऑफलाइन बैच में मैं वो दोनों क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में सैंपल पेपर लेके आ रहा हूँ जो बच्चों के प्री बोर्ड में आए हैं, तो प्री बोर्ड के सैंपल पेपर मैं आपको इधर सॉल्व करवा रहा हूँ। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मैं वो प्री बोर्ड के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो हम लोग को मिलेगी। चलो जल्दी से डिटेल में डिस्कस करते हैं कि भाई एडुकार्ड में क्या क्या मिलेगा और ओसवाल में क्या क्या मिलेगा। तो यार ये कुछ पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे मैं बताऊंगा कि एडुकार्ड और ओसवाल में है कि नहीं। जैसे मैं बोलूंगा नंबर ऑफ सैंपल पेपर कितने हैं मेरे एडुकार्ड में और ओसवाल में, तो ये पैरामीटर हैं जिसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड कर रहे होंगे दोनों बुक में डिफरेंस। एक बेसिकली मैंने दोनों बुक का एक डिफरेंस निकाल दिया कि आप अच्छे से एनालाइज कर पाओ। तो अगर मैं बोलूं सैंपल पेपर कितने हैं दोनों में, तो दोनों में सैंपल पेपर की मात्रा देखा जाए तो एडुकार्ड में मात्रा ज्यादा है। अगर मैं वही अरिहंत की बात करूं तो अरिहंत में थोड़ा और ज्यादा है, एक दो और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। पर एडुकार्ड, अरिहंत और एक फिजिक्स वाला, ये तीन बुक मुझे देखने के लिए मिली मार्केट में, जो कि यार जो थोड़ा सा 16-15 या बोलो इसी के आसपास एडुकार्ड में जितने हैं ना 16 या 17 या 18, ज़्यादा 18 या 20 से भी ज़्यादा मुझे किसी भी नहीं देखने के लिए मिले हैं। तो लगभग वही 15 से लेके 20 तक जो भी पब्लिशर है अलग अलग, वो 20 से ज़्यादा तो किसी में सैंपल पेपर तुम्हें नहीं देखने के लिए मिलेंगे। तो एडुकार्ड में भी 16 हैं, तो ये भी बहुत अच्छे हैं। इनमें होगा क्या क्या वो सारी चीज़ मैं बता रहा हूँ इधर। और ओसवाल में 10 होंगे। अब ये 10 में थोड़े से कुछ और सैंपल पेपर इंक्लूडेड हैं, तो उसमें से सॉल्व सैंपल पेपर कितने होंगे देखते हैं। सॉल्व सैंपल पेपर हमारे, यार देखो मैंने इधर पूरा एक आपके लिए बना दिया। सॉल्व सैंपल पेपर कितने होंगे मेरे? 11 सॉल्व सैंपल पेपर किसमें मेरे? एडुकार्ड में है। और बात करूं ओसवाल में कितने सैंपल पेपर मुझे सॉल्व देखने के लिए मिलेंगे? 5 सैंपल पेपर मुझे सॉल्व देखने के लिए मिलेंगे ओसवाल में, ठीक है। फिर बात करूं शॉर्ट्स नोट्स किसमें है। शॉर्ट्स नोट्स की बात करूं तो भाई एडुकार्ड ने इस साल शॉर्ट्स नोट्स नहीं दिए हैं। शॉर्ट्स नोट्स बेसिकली वो जो छोटे छोटे फॉर्मूले वाले नोट्स आ जाते हैं ना, टॉपिक दे दिया छोटा सा 3-4 पॉइंट में एक्सप्लेन कर दिया। यार बहुत लोग बोलते हैं कि शॉर्ट नोट रिवाइज के लिए अच्छा होता है, मैं तो नहीं मानता, ठीक है। मैं बोलूँगा इस शॉर्ट्स नोट से पूरा चैप्टर क्लियर नहीं होता। पर हाँ, अगर मैं साइंस की बात करूँ तो उसमें नहीं बोलूँगा, एसएसटी की बात करूँ तो उसमें नहीं बोलूँगा, पर मैथ्स के लिए ये शॉर्ट्स नोट थोड़े से सही हो जाएंगे। क्योंकि मैथ्स में क्या आ जाता है, फॉर्मूला दे देते हैं वो लोग। तो फॉर्मूला मैथ्स के लिए बोलूँ, मैथ्स के लिए शॉर्ट्स नोट्स सिर्फ ओसवाल की अच्छी है बेसिकली। अगर देखा जाए तो उधर मुझे शॉर्ट नोट्स मिल जा रहे हैं। मतलब ओसवाल और एडुकार्ड की बात करूं तो मैथ्स के लिए ओसवाल ज़्यादा सही होगी। पर अगर वही देखो सिर्फ एक चीज़ की वजह से तुम चीज़ें हटा थोड़ी देते हो, है ना। तुम जैसे अभी सब्जी में नमक कम है तो ऐसे थोड़ी है, नमक कम है तो तुम सारी चीज़ सब्जी नहीं खाओगे, नमक डाल के खा लोगे। तो वही चीज़ इधर भी होती है कि भाई वो नोट्स तुम्हारे लिए कितने नीड हैं, या तुमने नोट्स बना रखे हैं या तुम्हारे पास रेफरेंस बुक थी, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो भाई एडुकार्ड में शॉर्ट्स नोट्स नहीं देखने मिलते, वही ओसवाल में शॉर्ट्स नोट्स देखने के लिए मिलते हैं। माइंड मैप की बात की जाए तो माइंड मैप यार लगभग सब में था। मैंने और भी पब्लिशर की बुक देखी, उनमें भी माइंड मैप था। पर ओसवाल में और अगर मैं बोलूँ एडुकार्ड में, दोनों में माइंड मैप है। पर एडुकार्ड में थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना बच्चों को थोड़ा सा वो चाहिए रहता है यार, हमें मतलब क्या डिज़ाइन ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो एडुकार्ड में थोड़ा डिज़ाइन अच्छा है, ओसवाल में सिंपल में थोड़ा दे दिया गया है। दोनों में माइंड मैप बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगा कंपैरिजन करोगे तो मुझे तो अच्छा वैसे एडुकार्ड का लगा है। फिर बात आपकी है, तो इधर माइंड मैप मुझे दोनों में देखने में मिलता है। बात आती है सीबीएसई सैंपल पेपर सॉल्यूशन है कि नहीं। तो सीबीएसई ने यार देखो 2 सैंपल पेपर निकालने हैं बेसिकली। सैंपल पेपर बहुत लोग बोलते हैं यार वो प्रैक्टिस पेपर है, असली में वो सैंपल पेपर ही है, प्रैक्टिस पेपर का नाम से निकालता है सीबीएसई, ठीक है। तो सैंपल पेपर 2 निकाले हैं, एक उसने बहुत पहले निकाला था और एक अभी निकाला था प्रैक्टिस पेपर। तो दोनों हमें किसी भी पब्लिशर में जाओगे, चाहे वो एडुकार्ड लो, चाहे वो ओसवाल लो, या कोई और पब्लिशर भी आप देखोगे, तो दोनों में मुझे सैंपल पेपर सीबीएसई वाला तो सब में मिल रहा है। मतलब सीबीएसई वाला जो सॉल्व सैंपल पेपर है वो तो सब में मिल रहा है जो सीबीएसई ने निकाला है। प्रैक्टिस पेपर के भी सॉल्यूशन दोनों में ही है। देखो हमारे प्रैक्टिस पेपर भी एडुकार्ड में भी है और ओसवाल में भी है। बात की जाए आगे इवोल्यूशन चार्ट, एक चीज़ अच्छी मुझे मिली कहाँ पे, वो हमारा एडुकार्ड में भाई इधर इवोल्यूशन चार्ट है। इवोल्यूशन चार्ट बेसिकली होता क्या है,
इवोल्यूशन चार्ट हमारा बेसिकली हमें बताता है, क्योंकि ये लास्ट में ना बेसिकली जब एडुकार्ड की बुक आप देखोगे तो उसमें लास्ट में मैं देखता हूँ, फोटो लगा पाऊंगा तो फोटो लगा दूंगा आपके लिए। इसमें क्या बेसिकली उसने ना मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया कि एक अगर तुमने कोई टॉपिक लिखा है, अगर उधर रिफ्लेक्शन बोला है तो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन लिखोगे तो 1 मार्क्स मिल जाएगा, अगर डायग्राम बोला है तो डायग्राम के हाफ मार्क्स मिल जाएंगे, वो उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो ये जो इवोल्यूशन चार्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है किससे, एडुकार्ड के लिए। ये भी बेसिकली 4 सैंपल पेपर जो हमारे लास्ट में है उसमें दे रखा है, ठीक है। अगर मैं इसमें डिस्ट्रीब्यूट करूँ थोड़ा सा, अच्छा एक चीज़ और डिसाइड कर लेता हूँ, बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग, मैं इसके थोड़े से और डिटेल में बताऊँगा, तो थोड़ी देर वीडियो में और रुक जाना। बात आती है प्राइस की। यार प्राइस बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लास्ट ईयर लगभग 300 के आसपास थी, 200-250 में मिल जा रही थी, पर इस साल ये तुम्हें ना मतलब ये प्राइस ऑनलाइन वाली है। अब इसमें 20% डिस्काउंट तो तुम्हें मिल ही जाएगा, अगर तुम शॉप से भी लोगे कहीं से भी लोगे तो 20% डिस्काउंट मान के चलो, तो ये लगभग तुम्हें वही 280 के आसपास दोनों पड़ जाती है, लगभग 280 के आसपास ही सारी पड़ रही होंगी, 290, 280, 260 से लेके 290 के बीच में सारी रेंज पड़ती है। तो तुम देख लेना, प्राइस ऑनलाइन भी खरीद सकते हो, अगर ऑफलाइन जाके खरीद सकते हो तो उधर जाके, बेसिकली मैं तो ऑफलाइन जाके खरीदा था कि मैं कंपैरिजन कर पाऊँ। तो मुझे अभी तक मैं बोल रहा था आपको कुछ अच्छी चीज़ बताने के लिए, तो बताने के लिए मैं ये बोल रहा था कि भाई ये जो 16 सैम्पल पेपर है ना, इन 16 में तो समझ लो क्या भाई हमारे प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस, अगर मैं ओसवाल की बात करूं तो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर पेपर है, मेरे प्रीवियस ईयर पेपर है, वो ओसवाल ने प्रिंट करके नहीं दिए। क्या कर दिया है उसने, ओसवाल ने प्रिंट करके नहीं दिया है, उसने क्या कर दिया है, एक वेबसाइट दे दी है, ओसवाल 360 करके है, उसका एक स्कैनर दे दिया, आप उधर स्कैन करो और जाके उधर से डाउनलोड कर सकते हो वो प्रीवियस ईयर वाले पेपर 2018-19 तक, ठीक है। अब देखो मैं बेनिफिट बता रहा हूँ, एडुकार्ड मुझे क्यों अच्छी लगती है वो मैं बता रहा हूँ, आप राय आपकी है, वो आपकी मर्जी है। मैं स्पॉन्सर वीडियो नहीं है इधर से, एडुकार्ड मुझे कोई पैसा दे रहा है तब मैं आपको एडुकार्ड बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मुझे जो अच्छा लगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सिंपल अगर देखूँ, ओसवाल में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं, पर वो तुम्हें डाउनलोड करके प्रिंट करने पड़ेंगे। वही अगर मैं एडुकार्ड की बात करूँ तो इधर 16 जो हो जा रहे हैं ना हमारे 16 पेपर, तो इसमें 4 जो प्रीवियस ईयर पेपर होने वाले थे ना, वो प्रीवियस ईयर पेपर भाई पहले से ही एडुकार्ड ने प्रिंट कर दिया है। तो मैं बोलूँ तो यार प्राइस भी कम, ऊपर से वो 4 पेपर भी प्रिंट करके दे रहा है, पहला प्लस पॉइंट, ठीक है। अब बात आती है सॉल्व सैंपल पेपर। सॉल्व सैंपल पेपर 11 मिल जा रहे हैं। अब ये 11 में 4 तो प्रीवियस ईयर वाले होंगे और जो नए वाले होंगे वो 5 होंगे, ठीक है, 5 या 4 होंगे। ये तुम्हारे 11 लगभग सॉल्व सैंपल पेपर मिल जा रहे हैं, क्योंकि 2 सीबीएसई वाले हो गए, 4 प्रीवियस ईयर वाले हो गए और बचे 5 जो इसने खुद से जो हमारा सैंपल पेपर दे रखा है। तो टोटल 11 सैंपल पेपर इनने सॉल्व कर रखा है और इसमें सिर्फ मुझे 5 सैंपल पेपर सॉल्व मिलेंगे। फिर दूसरी बात यार, जो इसमें सॉल्व नहीं कर रखा ना, बचे कितने, इसमें बचे कितने, 5 सैंपल पेपर बचे जो कि सॉल्व नहीं होंगे, अनसॉल्व होंगे, तो उनके आंसर मिलेंगे क्या। हाँ, इसमें भाई सीधा एक स्कैनर दे रखा है, उसे स्कैन करो और सीधा जाके वेबसाइट में डाउनलोड कर लो। वेबसाइट लिंक खुलेगी और उधर डाउनलोड की बटन दबोगी, बटन से डाउनलोड कर लो, तुम्हारे मोबाइल या जिसमें भी कर रहे होगे डाउनलोड हो जाएगा। पर अगर यार ओसवाल की बात करूँ ना, उनने स्कैनर तो दिया है, ओसवाल ने स्कैनर तो दिया है, पर उसे जो एक स्क्रैच कोड है पीछे ना, उसने स्क्रैच दे रखा है, भाई उस कोड को स्क्रैच करो और वो कोड डालो, तब जाके तुम्हारा लॉगिन होगा, लॉगिन करके फिर तुम डाउनलोड कर पाओगे। तो यार एडुकार्ड बिना लॉगिन करे तुम्हें डाउनलोड करने का ऑप्शन दे रहा है, वही ओसवाल क्या कर रहा है, लॉगिन करवा के तुमसे डिटेल मांग रहा है, फिर उसके बाद तुम्हें देगा। फिर मैंने क्या, एक बुक का ना मैंने खुद स्क्रैच करने की कोशिश की, वो स्क्रैच हुआ ही नहीं, वो पूरा ही फट गया, वो पेज ही फट गया वो वाला। तो मुझे वो चीज़ बड़ी बुरी लगी। मतलब मैंने सोशल साइंस का मैंने सोचा यार देखता हूँ, मैं भी सॉल्यूशन देखूंगा, उस वाला डाउनलोड करके मैंने वो देखा, पर वो पेज ही फट गया। वो मतलब वो जो गत्ता होता है ना पीछे वाला, उसे मैंने रब करने की कोशिश की, सिक्के से भी मैंने करने की कोशिश की, वो पेज वो हो गया, मतलब बिल्कुल अब वो बिल्कुल वाइट दिख रहा है, मुझे उधर कोड दिखा ही नहीं, अब मेरा वो कोड भी बेकार हो गया। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगी। मतलब थोड़ा सिंपल, मतलब ओसवाल के लिए मैं बोलूँ, अगर ओसवाल का कोई मेंबर देख भी रहा होगा ये वीडियो को, भाई मैं उनको यही बोलूँगा कि यार थोड़ा सा कोड नहीं दे सकते तो वेबसाइट पे लॉगिन तो मत कराओ, बच्चे को सीधा डाउनलोड करने दो ना। बच्चा लॉगिन करेगा 5 मिनट तो उसका तुम ऐसे ख़राब करवा रहे हो, तो वो चीज़ गलत है, मुझे ओसवाल में गलत लगी। फिर भाई शॉर्ट्स नोट्स तो ठीक है। मतलब अगर मैं ओवरऑल बोलूँ ना यार, मुझे एडुकार्ड थोड़ी अच्छी लगी, क्योंकि सैंपल पेपर भी ज़्यादा प्रिंट करके दे रहा है। और मैं बोलूँगा एक भी ले लिया ना तुमने और सही से कर लिया, ढंग से कर लिया, कॉन्सेप्ट समझ के, क्योंकि सैंपल पेपर के बोलो भाई ऐसा कोई बुक नहीं है ना, बोलो मैं ओसवाल या एडुकार्ड का कोई भी बुक ले लूँ यार, ऐसी कोई बुक नहीं है जो 100% ना लाने दे। और सारी बुक इस साल नई आ रही है, नई प्रिंट होकर आ रही है, तो वो क्या कोशिश करेंगी कि भाई हम
जो नया सीबीएसई पैटर्न है उसी से बुक बनाए, है ना, उसी पैटर्न में सारा सिलेबस बनाए। तो ऐसी कोई बुक नहीं होगी जो सीबीएसई पैटर्न से नहीं है। तो ये सीबीएसई पैटर्न से ही है। ये बात मुझे बताने वाली तो थी नहीं, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ कुछ कॉमन चीज़ें जिसमें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। हमें बस बेसिकली देखना है कि क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन में भाई बताऊँ एडुकार्ड में भी अच्छे हैं और ओसवाल में भी अच्छे हैं। ऐसा नहीं है नहीं है, सीधा सीधा एक्टिविटी उनने सैम्पल पेपर में बता रखी है, सीधी सीधी एक्टिविटी दे रखी है। मैं इधर ओसवाल के भी क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूँ और एडुकार्ड के भी करवा रहा हूँ। तो कोशिश करना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट मैं मैथ्स का लाने वाला हूँ जो प्री बोर्ड में बच्चे के आया हुआ है, तो उससे आपको आइडिया मिलेगा। बेसिकली हमें अब भाई दिसंबर आ चुका है ना, 15 दिसंबर हो गई है, डेट शीट भी आ चुकी है, तो 2 महीने पूरे बच रहे हैं बस। अब जिसका सिलेबस नहीं हुआ है वो भाई जो भी सिलेबस निपटाना है वो 10-15 दिन में निपटा लो, क्योंकि जनवरी पूरा मुझे सैम्पल पेपर में देना है। जितना ज़्यादा सैम्पल पेपर करोगे उतना ही ज़्यादा मार्क्स इंप्रूव होने के चांसेस होंगे, इतना 100% है। मैं आगे वीडियोस में आपको गाइड करता रहूँगा क्या क्या चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट देनी है या ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ थी ओसवाल और इसके लिए यार। तो इसमें मैंने भाई कंपैरिजन भी कर लिया था। ये तो भाई एडुकार्ड बेसिकली देखा जाए तो इधर पूरी तरीके से एडुकार्ड जीत रही है, कुछ भी बोलो एडुकार्ड जीत रही है हर मामले में, ठीक है। एडुकार्ड में ज़्यादा चीज़ें दे रखी हैं, मैं भी इसलिए प्रेफर करता हूँ। अब इधर देखो एक स्लाइड मैंने आपके लिए बनाई थी भाई प्लस पॉइंट के लिए। प्लस पॉइंट क्या है दोनों में, देखो एडुकार्ड में यार प्रीवियस ईयर पहले से प्रिंटेड है, जो मैंने आपको बता दिया है। प्रीवियस इधर पहले से प्रिंटेड हो रखे हैं, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट टेबल बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे उनकी। टाइम मैनेजमेंट टेबल में एडुकार्ड का ही जो उसने बता रखा है वो मैं आपकी वीडियो बना दूंगा। उसने एसएसटी, इंग्लिश और साइंस और जो बोलो मैथ्स के लिए, चारों के लिए उसने, चारों सब्जेक्ट के लिए, मैं हिंदी वाली लाया नहीं हूँ, तो चारों सब्जेक्ट के लिए उसने प्रॉपर टाइम टेबल बताया हुआ है कि मुझे सेक्शन ए कितने टाइम में अटेम्प्ट करना है पर्टिकुलर हर। और ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक टाइम दे दिया है, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक टाइम डिस्कस किया गया है कि हाँ भाई अगर मेरा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मुझे 3 मिनट लगने चाहिए एक क्वेश्चन के लिए या 2 मिनट लगने चाहिए, वैसे रियलिस्टिक टाइम दे रखा है। तो वो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, टाइम मैनेजमेंट की वीडियो बना दूंगा मैथ्स के लिए, साइंस के लिए और एसएसटी तीनों चारों के लिए, ठीक है। तो ये दोनों मुझे अच्छा लगा सबसे अच्छा। और दूसरा इजीली डाउनलोड, मैंने जो तुम्हें बता दिया है विथ, इधर यार विदाउट लॉगिन होना चाहिए ना, मैंने विथ लॉगिन कर दिया है, विदाउट लॉगिन है। विदाउट लॉगिन क्या कर रहे हो तुम, आराम से जो हमारे सेल्फ असेसमेंट सोल्यूशन है उसे एक्सेस कर पा रहे हो। ओसवाल में भी कुछ अच्छा चीज़ है क्या, ओसवाल में भाई ये टिप्स नोट तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा भाई, बहुत ज़्यादा डिटेल में बच्चे, मैंने बता दिया ना सिर्फ मैथ्स के लिए अच्छा है ये। मैं बोलूँ तुम साइंस और एसएसटी के लिए बोलो टिप्स नोट्स पढ़ के कुछ हो जाएगा तो मैं मानूंगा नहीं, मैं उसे नहीं मानूंगा। मैं किसी को सजेस्ट करूंगा कि वो टिप्स नोट्स पढ़ लो। हाँ पर मैथ्स के लिए तुम्हें फॉर्मूले दिख जा रहे हैं तो मैथ्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि हाँ भाई मैथ्स का टिप्स नोट अच्छे हैं, उधर फॉर्मूले मिल जा रहे हैं, एक स्ट्रक्चर वे में मुझे सारा चीज़ लिखा दिख जा रहा है। अब बात आती है एक चीज़ ये सबसे अच्छी लगी मुझे ओसवाल की, सबसे अच्छी ये लगी कि इन्हें टॉपर की हैंड रिटन आंसर शीट दे रखी है, हर के लिए दे रखी है। ये मैथ्स का भी दे रखा है, एसएसटी का भी दे रखा है, साइंस का भी दे रखा है, इंग्लिश का भी दे रखा है। मैं चारों लाया हूँ, चारों में मैंने देखा है, चारों में उन्हें हैंड रिटन, मतलब बेसिकली जो पेपर आया था पिछले बार उनका हैंड रिटन, बच्चे ने कैसे हाथ से लिखा हुआ है ना कि उसने खुद से कौन से आंसर कैसे कितना आंसर लिखा है वो सारा डिटेल में बता रखा है उसने, मतलब टॉपर की हैंड रिटन। ये बस एक प्लस पॉइंट मुझे यही एक दिख रहा है ओसवाल में, जो कि एडुकार्ड ये दे देती ना, मतलब ओसवाल को फिर लोग छूते भी नहीं, मुझे ऐसा लगता है। अगर ये एडुकार्ड पहले देती थी, इस बार पता नहीं क्यों नहीं दिया, मुझे ये नहीं समझ आया। लास्ट ईयर दिया था इनने, एडुकार्ड ने दिया था, इस साल पता नहीं क्यों नहीं दिया। तो ये एक चीज़ ऐड कर देती है एडुकार्ड। तो मैं बोल रहा हूँ भाई एडुकार्ड मार्केट ले रही होती है अच्छे से। तो यार ये थोड़ा सा अच्छा था, जो पॉइंट मुझे डिस्कस करने थे लास्ट वीडियो में उतने ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाया था मैं, तो इसमें मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिया है कि एडुकार्ड आपके लिए अच्छी होगी या नहीं होगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और दुकान में जाके इसी पैरामीटर से आप दूसरी बुक को भी चेक कर सकते हो कि इससे कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है क्या। इन दोनों से, ये दोनों बेसिकली आपको ये स्लाइड और ये स्लाइड से आप कंपैरिजन कर सकते हो दूसरी बुक को कि इन दोनों स्लाइड से कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है कि इसी में क्या ये सारी चीज़ें भी मिल रही है और कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो फिर उसे प्रेफर कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन की क्वालिटी ऐसा नहीं है कोई बुक में कम होती है, हर बुक में अच्छी होती है। सो नेक्स्ट वीडियो में यार मैं आपको करवा रहा हूँ क्या, प्री बोर्ड के जो बच्चे मेरे मतलब बैच में जो बच्चे हैं उनके स्कूल में जो सैम्पल पेपर करवा रहे हैं, सैम्पल पेपर बोल रहा हूँ सॉरी, बार सैम्पल पेपर निकल रहा है, पूरी वीडियो सैम्पल पेपर की है ना, इसलिए यार बार सैम्पल पेपर निकल रहा है। तो प्री बोर्ड में जो पेपर आए हुए हैं वो क्वेश्चन मैं सॉल्व इधर करवा रहा हूँ और कोशिश करूँगा अगर वो पूरी लॉन्ग फॉर्म वीडियो रिकॉर्ड हो सकती है तो वो रिकॉर्ड कर दूंगा, या तो पार्ट करके वीडियो ला रहा हूँ। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को भेज देना यार। अगर तू ओसवाल या एडुकार्ड देखना चाहता है तो ये वीडियो तू सजेस्ट कर सकता है देखने के लिए कि हाँ कंपैरिजन तुझे देखना है कि नहीं। तो जितना मैं बता सकता था यार बताया मैंने, और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।